इन इंडिया सबकी नजरें इस मैच पे थी बिकॉज इस मैच ने डिसाइड करना था कि कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे एंड ऑफ कोर्स द न्यूज़ इज इंडिया हैज वन बाय 5 विकेट्स एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं। और इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। द फेवरेट ऑफ द वर्ल्ड कप, द डिफेंडिंग चैंपियन, द reigning champion proved wrong, and Sanju Samson has made India Sunday superb with his brilliant performance. Where did West Indies lack? मुबारक को इंडिया को, और बहुत बहुत मुबारक। व्हाट अ वंडरफुल क्रिकेट दे प्लेड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है। नहीं है, रन्स बनाना मुश्किल नहीं है, और इंडिया के बैटर्स ने आज एक बार से फिर साबित किया कि अगर आप भी बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, अभिषेक शर्मा नहीं चले, ईशान किशन नहीं चले, सूर्य कुमार यादव नहीं चले, हार्दिक पांड्या के ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 190 समथिंग का जो टारगेट था उन्होंने बड़े आसानी के साथ उसको, मतलब उन्होंने लगभग 10 से शुरू किया, लगभग 10 का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन जब उन्होंने फिनिश किया तो देख लें कि आखिरी 3 ओवर उन्होंने कहां पर खेले हैं। आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए, और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवर आप देखें जितने भी टूर्नामेंट में मैचेस हुए वो पहले बारी लेते रहे। आज उन्होंने, जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो चेज़ करने के मास्टर भी हैं। उनका एक प्लेयर खड़े होकर मैच को जितवा देता है, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था ना। उन्होंने, इंडियन को ये पता था कि यहाँ पे ड्यू है, हम दूसरी बारी लेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेंटलमैन, आज का हमने मैच देखा, शानदार एक चेज देखा, बट आमिर जब ये मैच देख रही थी फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज जनाब 45 पावर प्ले में, उसके बाद वो जो मिडिल ओवर्स में पता नहीं कहाँ गुम हो गए ये, और फिर बुमराह का 12 ओवर में जाके 2 विकेट्स हासिल कर लेना, डू यू थिंक दे माइट हैव लॉस्ट इट ओवर देयर? बिकॉज पॉवल ने भी कहा कि 10 फिर 15 रन हम शॉर्ट थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इनके हेटमायर आउट हुए जिस सिचुएशन में, बड़ा अच्छा उनके बल्ले पे आ रहा था, वो जो उनको आउट किया बुमराह ने, आई थिंक उससे थोड़ा सा जो है वो मैच इंडिया के कंट्रोल में आया, क्योंकि स्टार्ट अच्छा था। जब आप 40 से ज़्यादा रन्स करते हैं पावर प्ले में और आपका कोई खिलाड़ी नहीं आउट होता, तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप बहुत ही बड़ा स्कोर कर जाओ। एक पावर स्कोर होता है, आप पावर स्कोर से 15-20 रन आगे चले जाते हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। लेकिन आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन्स कर जाते तो उन्होंने कर देने थे। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। अगर उनको बॉलर ने बुरा गेंद कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा से चौका या छक्का मारा, अदरवाइज ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स। और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज एन एग्जाम्पल, चेजिंग, हाउ टू चेज। और जिस तरह साहबजादा ने सेट करते हुए इनिंग खेली, टोटल सेट करते हुए, आई थिंक दीज 2 इनिंग्स दे स्टैंड अप इन दिस वर्ल्ड कप। सलमान भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं, शाय होप ने 32 रन बनाए 33 बॉल्स पे, और स्ट्राइक रेट उनका 96 का था। ये कहा जा रहा है कि मोमेंटम तब बन नहीं पाया, एज ए कैप्टन को थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था। तब भी आपको लगता है कि अगर ये ज़रूर किसी कीबोर्ड वॉरियर ने ये बात की होगी। बात ये है कि दे हैड अ स्टार्ट, इनका बिल्डअप भी बहुत उम्दा था। फ़र्क डाला जब बुमराह ने आके 12वें ओवर में तीसरे और 5वें बॉल पे 2 सेट प्लेयर्स को आउट किया, वहाँ पर एक सेटबैक होता है, और उसके बाद दोबारा वो रीग्रुप होते हैं, दोबारा एक अच्छे टोल के जाते हैं। 19वें ओवर में आके अर्शदीप बड़े अच्छे गेंद करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 6 रन वहाँ बनते हैं।
तो ये दो जगह जहां पर इनको इनिंग्स में बड़ी ब्रेक लगी है। बाकी शुरू में अगर आप जिसने भी ये बात की, अगर उन्होंने मैच देखा और अगर उन्हें क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी भी, तो पिच में थोड़ा सा गेंद फंस के आ रहा था। हर्षदीप कर रहे थे लेंथ बॉल्स, उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, दोनों तरफ पहले 2 ओवर्स में बॉल स्विंग हुआ है, लेकिन वो ऑफ द पिच इतना स्लो आ रहा था कि वो आप थ्रू द लाइन जा नहीं सकते थे, बैटर्स को एडजस्ट करना पड़ा था। यही तो मसला है कि जब आप सिर्फ स्टैट देख के लोग अपना ओपिनियन देते हैं ना, तो वो जैसे कल आमिर भाई ने कहा था ना कि वो ट्रू स्टोरी नहीं पता चलती। ये पिच क्या कर रही है, कंडीशन, अगर शायद वो वहां पे आउट हो जाते थे, ऊपर से पावर प्ले में 3 आउट हो जाने थे और उसके बाद बात 160 पे रह जानी थी। ये तो अभी 2 जगह पे ब्रेक लग के 195 पे गई है, वरना एक हिटमायर अगर आउट ना होते वहां पर तो फिर ये बात 225 पे भी जा लेकिन रोस्टन चेस को देखें ना, हम 40 रन उन्होंने बनाए 25 गेंदों पे, उसके शाय होप के मुकाबले में वो कंफर्टेबल ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए शाय होप का नाम आ रहा था। बस ऐसे ही होता है जब आप इंडिया की इनिंग देखते हैं। संजू सैमसन के अलावा देखें 16 पे 18 कप्तान, 14 पे 17 हार्दिक पांड्या, तो ये दो भी तो स्ट्राइकर हैं, इनकी कोई मशहूरी आराम से खेलना तो नहीं है, लेकिन बिकॉज साथ एक सेट बैट्समैन था तो उनका तर्ज खेलने का वो डिफरेंट था। सो दिस इज हाउ क्रिकेट गोज, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग इट वेल। जब हम बात करें, एक सेकंड, अगर किसी को क्रिकेट की समझ होती तो हाँ, अगर थोड़ा सा, अगर वो कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो हुए, छठे ओवर के बाद 9वां ओवर 3 ओवर्स में इतने ज्यादा रन्स नहीं बने, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहता, लेकिन उन्होंने भी बुमराह को, अब 4 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो डिसाइडेड हैं, न्यूजीलैंड और बामुकाबला जो है साउथ अफ्रीका है, उसके बाद इंडिया वर्सेस जो है वो इंग्लैंड है, ये तो हो चुका है। उसके बाद बासित भाई सीधा मैं आप ही के पास जाऊंगा, क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से, एक कंप्लीट टीम आपको नज़र तो आई उनके पास, आप बैटिंग की बात करें, उनकी आप बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग थोड़ी सी डाइसी एट टाइम्स ज़रूर लगती है, आज वो हम लोगों ने देखा भी, कैचेस उनसे ड्रॉप हुए, लेकिन जब आपको ये पता हो कि ये मैच जीतेंगे, आप सेमीफाइनल में जाएंगे, तो आप फिर भी अगली टीम की भी स्ट्रेंथ दे के, क्योंकि अगली टीम वेस्ट इंडीज़ जो थी वो बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने टॉस जीता, उनको बैटिंग दी, उन्होंने रन्स भी अच्छे बना दिए, फिर उसके बाद चेज करना, उस तरह स्टार्ट भी नहीं मिलना बट चेज करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुएब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितना भी टूर्नामेंट में मैचेस हुए वो पहले बारी लेते रहे। आज उन्होंने, जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो चेस करने के मास्टर भी हैं, उनका एक प्लेयर खड़े होकर मैच को जितवा देता है, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था ना। उन्होंने, इंडियन को ये पता था कि यहाँ पे ड्यू है, हम दूसरी बारी लेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नज़र आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की भी तारीफ करनी चाहिए कि इंडियन बॉलिंग के सामने 195 करना बिग अचीवमेंट है, स्पेशली जब रादरफोर्ड और हिटमायर जल्दी आउट हो जाएंगे। कामी, जो 4 सेमीफाइनलिस्ट है, वेल डिजर्व्ड सेमीफाइनलिस्ट 4 टीम्स, बिल्कुल ऐसे ही है। आज जैसे एक टीम का इस सिर्फ आज डिसाइड होना था और जो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की कहा जा रही थी, वर्ल्ड की बेस्ट टीम कही जा रही थी, वैसे ही उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे मैच उन्होंने खेला, जैसे चेस किया, नज़र आ रहा है कि कंप्लीट टीम ऐसे चेस करती है जिनको गेम अवेयरनेस हो, सेल्फ बिलीव हो और आइडिया हो, कंडीशन क्या है, ओपोनेंट क्या है, उनके पास प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव उनके पास क्या चीज़ें हैं, उसके मुताबिक डिसीजन लेना, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूँ संजू, कि मैं हूँ मैच विनर प्लेयर, और वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। कांग्रेट्स टू ऑल 4 टीम्स। भारत को, इंडिया को, और बहुत बहुत मुबारक। व्हाट अ वंडरफुल क्रिकेट दे प्लेड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है और उनको, और वो डिजर्व करते थे, वेल डिजर्विंग विक्ट्री। और मैं आपको पता है यही कह रहा था कि जनाब कोई ना वो पहले खेलें वो बाद में खेलें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए देखिए ना, इंडिया स्किलफुल ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे जी उसको ना आपने लास्ट ओवर में चेज किया,
लास्ट में चेज करना चाहिए था। अगर ये चाहते ना जी हमने 16 ओवर में 17 में जाके चेज करना है तो इंडिया फंस सकता था। तो अक्लमंदी और प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप आराम से जिस किस्म का स्कोर है उसी किस्म का ही उसको चेज करें। तो वंडरफुल जी। और एक कमेंट ऐड करते हैं, जी ये एस गेमिंग कह रहे हैं मैच तो हम जीत गए लेकिन ये आवाज पड़ोसी मुल्क से रोने की क्यों आ रही है? मैं तो भाई कल कोई बहुत नहीं रो खुश रहा, था सारे कि खुश हैं, बस कोई नहीं रो रहा, सारे खुश हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, सारे खुश हैं। एशिया की टीम जीती है, हम पहले भी ये कह रहे हैं, कतई तौर पे कोई नहीं रो रहा, सारे ये कह रहे हैं कि एशिया में क्रिकेट रहनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री पा ली है। जैसे ही भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हराया वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में बोलचाल आ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है। कोई कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छी टीम है, भारत के पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं। जैसे संजू सैमसन ने कल जो पारी खेली है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तो सो नहीं पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि संजू सैमसन जैसा प्लेयर भारत की बेंच पर बैठा था और अब जैसे ही उसे मौका मिला उसने परफॉर्म कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया को कह रही है कि हमारे पास बेंच पर भी ऐसा प्लेयर नहीं है और हमारे क्रिकेट में भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस तरह की पारी खेल सके प्रेशर मैच में। आप इन पाकिस्तानी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हो वो कमेंट बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।